जिन सूटों में ये सेंटर पट्टी दी होती है उसमें आप सिंपल नेक बना सकते हैं। अगर आपको कुछ डिज़ाइनर नेक बनाना है तो आपको पहले इस सेंटर पट्टी को पूरा इस तरीके से खोल देना है। देखिए ये फ्रंट पूरा प्लेन हो चुका है। अब इस पर आप कोई भी डिज़ाइन इस पट्टी को यूज़ कर और बना सकते हैं। यहाँ इसमें सेंटर से भी ये स्टिच किया हुआ है तो इससे भी मैं हटा दूँगी। आपको इस पट्टी को पहले चेक करना होता है। जो सेंटर पट्टी दी होती है कभी कभी क्या होता है कि वर्क के साथ ही वो पूरा फिक्स होता है तो उससे आप खोल नहीं पाएंगे। जो पट्टी खुल सकती है उसी में ही आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम साइज़ के हिसाब से नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ नेक की विड्थ 3.25 इंच है। ये 40 बस्ट के लिए है। अब देखिए नेक की जो लेंथ है वो हम टोटल 7 इंच तक रखेंगे और 5 इंच पे भी एक मार्किंग लगाएंगे। अब जो 5 इंच पे मार्किंग की है वहाँ तक हमें इस तरीके से राउंड नेक का शेप देना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें लॉन्ग वी स्लिट देना है। देखिए लॉन्ग वी स्लिट कैसे देना है, राउंड नेक के बाद हम यहाँ पर 6 इंच तक मार्किंग करेंगे। ये आप किसी भी साइज़ में 6 इंच तक ही ले सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा वाइड लेते हुए हम यहाँ पर वी स्लिट की मार्किंग करेंगे। अब देखिए जो नेक का प्रॉपर शेप बैठेगा वो राउंड नेक के साथ यहाँ पर छोटा बकेट शेप आएगा, वी स्लिट नहीं आएगा। अब इस पूरे नेक शेप को हम बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखकर और इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ नेक के अंदर की तरफ भी लाइन खींच लें। पहले हमें बाहर वाली लाइन को कट करना है और उसके बाद अंदर वाली लाइन को कट करना है। अब देखिए ये जो सेंटर से पेस्टिंग पेपर निकला हुआ है उसको इस तरीके से कट करें। अब देखिए यहाँ पर जो बकेट शेप वाली कटिंग है उसकी लेंथ एक बार चेक कर लें। यहाँ पर 1.75 इंच तक ये आ रहा है और ये मेज़रमेंट आप नोट करके रख लें। अब इस कटिंग को हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। बाहर की तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और उसे बड़ी सिलाई से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम इस नेक का सेंटर निकालेंगे। इस तरीके से इसे प्रॉपर फोल्ड करें और सेंटर में एक कट लगा दें। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। अब देखिए ये शोल्डर का सेंटर है और ये नेक का सेंटर है। दोनों सेंटर बिल्कुल प्रॉपर आपस में मिलाते हुए अब हम यहाँ पर सिर्फ वी स्लिट को स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक को स्टिच नहीं लगानी है, सिर्फ वी स्लिट को ही हमें स्टिच लगानी है। आपको ये पूरा मेथड समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए। अब देखिए वी स्लिट को स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए पूरा कपड़ा कट करेंगे। यहाँ वी स्लिट पर भी बिल्कुल एंड तक कट लगाना है। अब हमें वी स्लिट पर वो बॉर्डर लगाना है जो हमने सेंटर में से निकाली थी। अब यहाँ सेंटर पे भी एक लाइन खींच लें। अब देखिए इस पेस्टिंग पेपर की पट्टी को बाहर की तरफ घुमाएं और ये जो बॉर्डर हमने निकाला था उसको यहाँ से मैं बिल्कुल कट करके और सीधा कर लूँगी। अगर आपके पास बिल्कुल सीधा ही बॉर्डर है तो उसे कुछ कट नहीं करना, मगर यहाँ पे कॉर्नर से तो उसे मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से 2 अलग अलग पट्टियाँ अब मेरे पास है। अब इस पट्टी का भी पूरा सेंटर हमें मार्किंग करना है। अब वी स्लिट के बिल्कुल पास में इसे रखना है। ऊपर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा जाने दें क्योंकि वो राउंड नेक में भी जाएगा तो राउंड नेक में ये पट्टी पूरी कवर होनी चाहिए। इतना आपको ऊपर की तरफ लेना है। अब हम वी स्लिट के बिल्कुल पास में इसे रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है और इस तरीके से आप इस सिंपल सेंटर पट्टी वाले सूट को भी यूनिक लुक दे सकते हैं। अब देखिए ये हमने सेंटर में कुर्ती पर भी मार्किंग की थी। इसे थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ। ये सेंटर है कुर्ती का और ये जो बॉर्डर का सेंटर है दोनों आपस में मिलाएं क्योंकि यहाँ पर हम ओवरलैप वाला पैटर्न देंगे। अब देखिए दूसरी पट्टी पर भी मैंने इसी तरीके से सेंटर में मार्किंग की है। तीनों सेंटर आपस में मिलने चाहिए। तीनों को आपस में मिलाते हुए अब यहाँ से दोनों पट्टियों को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसे इस तरीके से घुमाते हुए फिर से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है।
देखिए वहाँ पर हमने स्टिच को बीच में ही रोककर और उसे वहाँ से निकाल दिया था। अब हमें यहाँ से स्टिच लगाना फिर से स्टार्ट करना है। अब सामने वाली जो स्लिट है वी स्लिट, वहाँ पर हम फिर से उसके बिल्कुल पास में इस बॉर्डर को स्टिच करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस और स्लीव्स डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इजी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब देखिए वी स्लिट पर हमने ये ओवरलैप वाले पैटर्न में बॉर्डर लगा दी है। अब इसे बाहर की तरफ भी हम एक स्टिच लगाएंगे और इसे अच्छे से यहाँ पर फिक्स करेंगे। आपको यहाँ तक का मेथड समझ आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी टाइप के अगर सूट्स या प्रिंट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। आप देखिए वी स्लिट पर ये बॉर्डर हमने लगा दी है पूरी। अब हमें इस वी स्लिट को सेंटर से पूरा कवर करना है। जो एक्स्ट्रा है यहाँ वो फैब्रिक भी कट कर लें और राउंड नेक का शेप फिर से दें। अब देखिए जो हमने मेज़रमेंट पहले नोट करके रखी थी 1.75 इंच तक यहाँ पर नेक की लेंथ रहेगी, मतलब जो बकेट वाला शेप है उसकी लेंथ, और बीच में जो ये ट्रायंगल शेप है उसे हमें कवर करना है। तो इसकी भी आप एक बार मेज़रमेंट निकालें तो इतना हमें फैब्रिक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर चाहिए, मतलब 5.5 इंच तक लेंथ है और 2 इंच वाइड है। उसके हिसाब से मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। अब इसे आप या तो डबल कर लें या तो अस्तर लगाकर और इस तरीके से स्टिच लगाकर ऊपर की तरफ से बंद कर लें। यहाँ पर मैंने डबल स्टिच लगा दी है। अब देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और साइज़ के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से इस नेक पर रखेंगे। हमने दोनों तरफ 1.75 पे मार्किंग की थी, वहाँ तक इस फैब्रिक को रखकर और दोनों साइड वी शेप में स्टिच लगाकर इसे फिक्स करें। अब हम यहाँ पर राउंड नेक को स्टिच करेंगे। पूरा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इस पेस्टिंग पेपर को बाहर की तरफ घुमाएं। यहाँ पर जितना फैब्रिक आपने स्टिच के लिए रखा है उतना पूरा स्टिच में दबा दें। राउंड नेक पर हम पूरे छोटे कट लगा देंगे और उसके बाद इस पेस्टिंग पेपर को हम पीछे की तरफ घुमाएंगे। यहाँ थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से हमने राउंड नेक का शेप भी अच्छे से प्रॉपर फिनिश कर लिया है। सामने वाला जो हाफ राउंड नेक है उसे भी हम सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये फैब्रिक अटैच किया है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा है उसे सेम शेप में कट कर लें और पूरे बाहर की तरफ से यहाँ पर ओवरलॉक करें और इस नेक को कंप्लीट कर लें। उसके बाद इसे हमें बैक पैनल के साथ जोड़ देना है। आपको मेरा ये नेक आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।